हिंदू धर्म में वामन देव की उपासना का विशेष महत्व है। भगवान वामन श्री हरि के स्वरूप कहलाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत उपासना करने से व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन जयंती वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल वामन द्वादशी व्रत यानी 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया और लोकप्रिय रूप से वामन के रूप में जाने जाने लगे। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान वामन की पूजा करता है तो वह सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस बार वामन जयंती के मौके पर सुकर्मा योग शुरू हो रहा है। इस योग को पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन सुकर्म योग की शुरुआत 3:15 से शुरू हो रही है। इस समय के बाद से आप नहा धोकर सच्चे मन से अगर भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी लग रहा है। यह भी एक खास मुहूर्त है। कहा जाता है कि इस मुहूर्त पर अगर आप दान करें तो इसका बहुत पुण्य होता है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह 11:50 पर शुरू होगा और दोपहर 12:40 पर इसका समापन हो जाएगा। वामन जयंती के दिन अगर आप इस दिन दान पुण्य का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। वामन जयंती के अवसर पर अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो सबसे सरल और आदर्श तरीका यह है कि इस दिन आप गरीबों को दही, चावल और भोजन दान करें। इसे वामन द्वादशी के दिन लाभकारी माना जाता है। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से वह आपके सारे दुख दर्द हर लेते हैं। यदि इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य विभिन्न मंत्रों का पाठ करते हैं तो आपको निश्चित ही आपके सभी कष्टों का छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु के 108 नामों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु या वामन देव की मूर्ति या फिर चित्र के सामने अगरबत्ती, दीपक और फूल चढ़ाना चाहिए। वामन द्वादशी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। वामन अवतार को विष्णु भगवान का प्रमुख अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। कथन के अनुसार एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता दानवों से पराजित होने लगे। दानव अमरावती पर आक्रमण करने लगे। तभी इंद्र विष्णु के पास जाकर सहायता के लिए याचना करने लगे। तब विष्णु भगवान ने सहायता का वचन दिया और कहा कि वह वामन रूप धारण कर माता अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे। दानवों के राजा बलि द्वारा देवताओं की हार से कश्यप जी ने अदिति को पुत्र प्राप्ति के लिए पयोव्रत का अनुष्ठान करने को कहा। तब भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन अदिति के गर्भ से अवतार लेते हैं और ब्राह्मण का रूप लेते हैं। महर्षि कश्यप दूसरे कई ऋषियों के साथ मिलकर वामन भगवान का उपनयन संस्कार करते हैं। इस संस्कार में वामन बटुक को पुलह नाम के महर्षि ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। आंगिरस ने वस्त्र, अगस्त्य ने मृगचर्म, सूर्य ने छत्र, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, मरीचि ने पलाश दंड, भृगु ने खड़ाऊ, अदिति ने कौपीन, कुबेर ने भिक्षा पात्र तथा माता सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दिए। इसके बाद भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर राजा बलि के पास गए। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं। भगवान वामन ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि से भीख मांगने पहुँचे। उस समय वामन अवतार ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वामन के इस मांग पर सहमति व्यक्त की। इस पर वामन भगवान ने एक पैर से स्वर्ग तथा दूसरे पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली। इसके बाद वह तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि से पूछते हैं
तो राजा बलि भगवान का पैर अपने सिर पर रख लेता है। राजा बलि के सिर पर पैर रखते ही बलि परलोक चले जाते हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न होकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना देते हैं और इस तरह देवताओं को स्वर्ग मिल जाता है और सभी प्रसन्नतापूर्वक रहने लगते हैं। जय विष्णु हरि।